कथा ऐसे सुनाते हैं। दो ब्रज की भोली भाली माताएं थीं, यमुना जी के तट पे यमुना जल भरवे गई, और जैसे यमुना जल भर के जा रही थी वापस, इतने में एक महात्मा आए। तो एक सखी ने दूसरी से कही, एरी देखियो ये महात्मा जा रहे हैं, मैंने सुनी है महात्मान के झोला में भगवान बैठे, सांची के भगवान। तो दूसरी बोली रुक जा अभी देख लें। बोले कैसे देखेंगे, महात्मा दिखा में ना है। तो दोनों खड़ी खड़ी आपस में बात कर रही। इतने में महात्मा अपना झोला रख के वस्त्र आदि उतार के यमुना जल स्नान करने के लिए जैसे गए, तो सखी बोली अरे चल महात्मा तो स्नान कर रहा है, या कि ठाकुर जी को देख के हमें कैसे हैं। और दौड़ करके दोनों गई, और जैसे झोला खोल करके भीतर से निकालो तो एक डिब्बा निकलो, और डिब्बा जैसे ही खोलो तो वहां में लड्डू गोपाल बैठे, ऐसे जैसे लड्डू गोपाल हूं मैं। इतनी भोली वो सखी बोली अरे बहन देखियो तो, या निष्ठुर बाबा ने नेक से डिब्बा में ठाकुर जी बंद कर दिए। ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े है गए जी, हाथ ऐसो है गो, पाम ऐसे पीछे को है गए। हमने तो खड़े खड़े ठाकुर जी देखे हैं, लेकिन या बाबा ने ऐसे डिब्बा में बंद किए, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े है गए। अरे तेरे पास मक्खन धरो है ना, निकाल के दे, मैं ठाकुर जी की मालिश करता हूँ। और मक्खन लेकर के ठाकुर जी के ऐसे लड्डू गोपाल ठाकुर जी के हाथ सीधे कर रही है। अरे ठाकुर जी हाथ अकड़ गए आपके, सीधे कर लो। अरे लाल जी सीधे कर लो, पाम सीधे कर लो, मालिश कर रही है। अब उसके अंदर ये भावना नहीं है कि ठाकुर जी जड़ है, उसके अंदर ये भावना नहीं है कि ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, कि पीतल के हैं, कि सोने के हैं, कि चांदी के। उसके लिए ये भावना है ठाकुर जी चैतन्य है। जिस भाव से वो ठाकुर जी के हाथ और पैरों में मक्खन लगा रही थी, ठाकुर जी के हाथ पांव दोनों सीधे हो गए और ठाकुर जी लड्डू गोपाल खड़े हो गए। और जैसे ही लड्डू गोपाल खड़े भये, देखिए अब बढ़िया लग रहे ना, खड़े है गए। इतने में ही बाबा स्नान करके उन्होंने अपने झोला की ओर देखा और चिल्लाए महाराज अरे रुको, क्या कर रही हो, क्या निकाल रही हो। दोनों तुरंत ठाकुर जी को धर के वहां से भाज गए। बाबा ने करके आए, देखा झोला पूरा बिखरा पड़ा, सब सामान बाहर निकले, ठाकुर जी का डिब्बा आधा खुला पड़ा है और धरा है। बाबा ने धीरे धीरे सब सामान धरे, ठाकुर जी का डिब्बा उठा के जैसे बंद करने लगे, वो बंद ही नहीं हुए। महात्मा बोले क्या हो गया, क्या धरा अंदर। जैसे खोल के देखा तो लड्डू गोपाल जिनकी 40 वर्षों से सेवा कर रहे, वो खड़े खड़े हैं, हाथ सीधे गए, पांव सीधे गए, ठाकुर जी खड़े हैं। महात्मा बोले ठाकुर जी तो मेरे ही हैं, नैन नक्श तो मेरे ठाकुर जी के, वस्त्र भी मेरे ठाकुर जी के हैं। अब लड्डू गोपाल तो ऐसे नीचे घेराव वाले वस्त्र पहनते हैं, अब लड्डू गोपाल खड़े है गए तो किशोरी जी की जैसे मानो कोई घाघर घूम गई हो, ऐसे बन गए ठाकुर जी। महात्मा के नेत्र सजल हो गए। जीवन भर यज्ञ तप जप ना जाने कैसे कैसे साधन करके ठाकुर जी की सेवा की, पर धन्य है ये भोली भाली प्रजांगनाएं। इन्होंने ठाकुर जी को जड़ नहीं माना, मैंने जड़ मांगा डिब्बा में बंद करके धर दिए, लेकिन उन्होंने चैतन्य माना। ठाकुर जी के हाथ में ऐसो ऐसो मक्खन पधरायो कि ठाकुर जी सीधे है गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य। उनके प्रति जड़ की भावना यदि आप रखेंगे तो फिर ठाकुर जी भी जड़वत व्यवहार ही करेंगे। जड़ नहीं, वो चैतन्य है। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य हैं, दूसरे ठाकुर जी चैतन्य हैं, और तीसरा यदि सत्य और चैतन्य इन दो रूपों को भली भांति आपने ठाकुर जी का मान लिया तो तीसरा रूप आपको नहीं देखना, ठाकुर जी दिखाएंगे। और तीसरा रूप क्या है? आनंद। तीसरा रूप है ठाकुर जी का आनंद। कई लोग हैं वो बिहारी जी को देखते हैं, पोशाक देखेंगे, रूप देखेंगे, मुकुट देखेंगे, बाहर आएंगे, पूछो उनसे कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, भूल गए हम तो कैसे लग रहे हैं।
सुंदर लग रहे, बस इतना याद है। क्या दर्शन किया आपने? आपको पता है ठाकुर जी का श्रृंगार, नित्य का श्रृंगार एक संकेत है, और संकेत को समझे कोई? जैसे एक निकुंज की बात बता रहे हैं, जिनको समझ आए वही समझिए, और जिनको है सके कई इनको नहीं समझ आए। ठाकुर जी का श्रृंगार संकेत है।